Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is digital electronics. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic decoder and encoder. Okay. So decoder क्या होता है, encoder क्या होता है, वो सब अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे. So first of all start with decoder. तो decoder क्या करता है एक्चुअल में, ये कोडेड फॉर्म में क्रिएट करता है. जो हमारा इनपुट रहता है उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम. ओके, ऐसा समझ लो. तो देखो क्या रहता है, डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट आइडेंटिफाइज ईच कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट एट इट्स इनपुट. मतलब डिकोडर एक तरह का लॉजिक सर्किट है. ओके, जो एक्चुअल में आइडेंटिफाई करता है जो कॉम्बिनेशन, जो सिग्नल का जो यहाँ पे इनपुट पे जो रहेगा आएगा, उस कॉम्बिनेशन को वो आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. इफ़ इनपुट टू डिकोडर हैज़ टू बाइनरी लाइन्स, अगर जो इनपुट आ रहा है हमारा, ओके, यहाँ पे अगर मैं डिकोडर, यहाँ पे ये डिकोडर है हमारा, समझ लो ये डिकोडर है हमारा. ओके, ये ऐसा डिकोडर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है. तो इसका क्या है, दो इनपुट है समझ लो यहाँ पे. ओके, दो बाइनरी लाइन्स के बोले ना, टू बाइनरी लाइन्स, वो हमारे इनपुट हो गए. द डिकोडर विल हैव 4 आउटपुट लाइन्स. तो यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन रहेंगे डिकोडर के, ये 4 आउटपुट लाइन हो गए. द टू लाइन कैन अज्यूम 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स. और जो दो लाइन्स है, ओके, यहाँ पे ये बाइनरी लाइन्स है. बाइनरी मतलब कौन से रहते हैं, सिर्फ दो तरह के नंबर्स रहते हैं. हमने बाइनरी नंबर स्टडी किए थे, तो उसमें सिर्फ दो ही रहते हैं, 0 और 1. तो ये दो जो है, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे ये. ओके, 4 कॉम्बिनेशन कौन से क्रिएट करेंगे, दोनों लाइन्स ये, या फिर 0 0 हो सकते हैं, या फिर ये 0 1 भी हो सकते हैं. ओके, दोनों, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 0 भी हो सकते हैं. ओके, या फिर 1 1 भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशंस. ओके, दोनों इनपुट कुछ भी हो सकता है. तो ये 4 में से कुछ भी आ सकता है. ओके, 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1, विथ ईच कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाइड बाय द आउटपुट लाइन 0 to 3. तो यही, ये जो आउटपुट लाइन है 0 से लेके 3 तक का, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे रहेंगे, 0 से लेके 3. तो इसमें से कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ये चीज़ है. इफ़ इनपुट इज़ 1 1, तो अभी क्या कंसिडर करना है हमें कि इनपुट जो है हमारा, ये हो गया था, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया. ओके, तो अभी हमें क्या कंसिडर करना है कि जो इनपुट है हमारा वो एक्चुअल में 1 1 है. 1 1 इनपुट मतलब कैसा हो गया, ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 4 है. 4 में से अगर हमारा इनपुट जो है आ रहा है वो 1 1 है, मतलब यहाँ पे एक इनपुट 1 है, इधर भी 1 है. ओके, दोनों अगर 1 1 है तो साइड पे क्या बोला है कि आउटपुट लाइन 3 विल हैव लॉजिक 1. तो जो आउटपुट रहेगा, वो जो आउटपुट लाइन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ. आउटपुट लाइन को 0 है, ये सेकेंड है वो 1 है, थर्ड 2 ये, और इसके 4 जो लाइन है उसका नंबर है 3. ओके, तो जो आउटपुट लाइन 3 है उसका लॉजिक 1 हो जाएगा वहाँ पे, मीन्स वहाँ पे वो हाई हो जाएगी. ओके, एंड अदर विल रिमेन एट लॉजिक 0, और बाकी सब तभी 0 रहेंगे. इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकोडिंग. ओके, इसको डिकोडिंग बोला जाता है. क्यों, क्या हो रहा, डिकोडिंग क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो लॉजिकली फॉर्म था, जो मतलब कोडिंग के फॉर्म में ऐसा था, उसको हमने आउटपुट पे दे दिया. ओके, आउटपुट वहाँ उसके हिसाब से वहाँ पे सेट हो गया. इसी चीज़ को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डिकोडिंग. मतलब कि कौन सा लॉजिक में कौन सा आउटपुट आने वाला है. ओके, ये एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्चुअल में डिकोडिंग. ओके, सेम थिंग अगर हम कोई और अगर आउटपुट लेके देखें तो क्या आएगा. देखो अभी 1 1 के लिए तो हमने बोला कि ये हो रहा है, पर अगर 0 हो, यहाँ पे 0 0 हो, तो वो टाइम पे क्या आएगा, 0 0 आएगा सिर्फ. ओके, और अभी वही अगर हम कंसिडर करें 0 और 1 है, अगर ये 0 है और नीचे 1 है, तो ये टाइम पे आएगा 1, आउटपुट लाइन 1 आएगी. और वही अगर हम कंसिडर करें 0 और 1 और 0 अगर कंसिडर करें, ये 1 है और नीचे का 0. ओके, तो वो टाइम पे क्या आएगा, 2 आएगा, आउटपुट 2 आएगा. और 1 1 का तो हमने पहले ही सुन लिया, वो कितना था हमारा, 3 था. ओके, ये 3 आता था, आउटपुट लाइन 3 आएगी वहाँ पे. तो इस तरह से हमारे इनपुट के बेसिस पे हमारे आउटपुट लाइन्स वहाँ पे होंगे. तो इस प्रोसेस को एक्चुअल में बोला जाता है डिकोडिंग. ओके, डिकोड करना. वेरियस टाइप्स ऑफ डिकोडर्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पे
जो ये डिवाइस जो यूज़ होता है जो डिकोडिंग के लिए, उसको बोला जाता है डिकोडर। ओके, तो अलग अलग टाइप के डिकोडर्स रहते हैं, वो अलग अलग भी रहते हैं। तो देखो कैसा है, अभी 2 to 4 हमने अभी ये जो हमने देखा वो 2 to 4 का था। ओके, जहाँ पे 2 इनपुट 4 आउटपुट था। वैसे ही 3 to 8 भी रहता है, देन 4 to 16 रहता है, 4 to 10 भी वाला भी रहता है। ओके, तो ये कैसे नेमिंग कैसे कैसे किया जाता है वो सब देखते हैं आगे। ओके, बाइनरी बिट्स को डिकोड करने के लिए ये एक्चुअल में बनाए जाते हैं। ओके, तो इसका एक्चुअल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो, इन जनरल डिकोडर्स हैव एक्टिव लो आउटपुट लाइंस एज वेल एज इनेबल लाइंस। ओके, तो देखो ये ऐसा था जो हमने पहले यूज़ किया ना। अभी इनपुट देखो, यहाँ पे इनपुट लाइन्स ये है, आउटपुट लाइन D0, D1, D2 और D3, ऐसे 4 आउटपुट लाइन्स है यहाँ पे। ओके, 2 to 4 डिकोडर, वही नाम है। ओके, और ये देखो क्या बोला है कि इन जनरल डिकोडर्स हैव एक्टिव लो आउटपुट लाइंस एज वेल एज इनेबल लाइंस। ओके, तो ये रहता है, देखो ये इनेबल लाइन ही ऐसे दिया गया है। तो जनरली डिकोडर्स को ये ऐसा इनेबल लाइन रहता है जो एक्चुअल में फिक्स करता है कि आउटपुट जाना चाहिए कि नहीं। अगर इनेबल लाइन अगर एक्टिवेट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाता है। हाई इम्पीडेंस स्टेट में क्या होता है कि किसी भी तरह के सिग्नल्स वहाँ पे पास ऑन नहीं किए जाते, इनपुट से आउटपुट तक जाते ही नहीं है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हाई इम्पीडेंस स्टेट में पॉसिबल होती है। ओके, तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट क्या है कि डिकोडर्स विल नॉट फंक्शन अनलेस दे आर इनेबल्ड बाय लो सिग्नल। ओके, ये लो सिग्नल से क्यों अगर होगा इनेबल, क्योंकि एक्टिव लो बोला ना, एक्टिव लो आउटपुट लाइन से यहाँ पे। ओके, तो इसलिए क्या बोला कि ये जब तक आपका इनेबल लाइन है वो इनेबल नहीं होते, लो सिग्नल से इनेबल नहीं किए जाते, तब तक वो जाएगा नहीं, ऐसा है। ओके, देखो यहाँ पे नीचे फिगर दिखाई गई है, फिगर शोज 2 to 4 डिकोडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 out of 4 डिकोडर। ओके, इसको 1 out of 4 क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, ये 4 आउटपुट है, उसमें से 1 out of 4 क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न बता दो। ओके, क्यों बोला जाता है इसमें एक्चुअल में, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पे। ओके, और उसके हिसाब से वो आउटपुट पे दिखाएगा। ओके ना, इसलिए यहाँ पे इसको 1 out of 4 बोला जाता है। ओके, मतलब आउटपुट पे चारों के चारों नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा। कौन सा आएगा वो ये डिसाइड करेंगे, इसके 4 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, जो ए और बी के, मतलब यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा और 1 1 बनेगा। ओके, तो ये होंगे 4 कॉम्बिनेशंस। ओके, 4 कॉम्बिनेशंस में से भी क्या होगा, तो 0 0 के लिए कौन सा D0 आउटपुट लाइन आएगी, 0 1 के लिए ये D1 आएगी, 1 0 के लिए जो आउटपुट लाइन होगी वो D2 होगी, और 1 1 के लिए D3 होगी। ओके ना, इस तरह से रहेंगे पूरा। देन उसमें अगर इनेबल लाइन हो गया तो ये सेम वही डायग्राम से, पर इसमें चेंजेस क्या, इनेबल लाइन भी एडेड है। ये इनेबल लाइन, अगर इनेबल लाइन रहेगी तो क्या, जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करते ये एक्टिव लो होगी। ओके ना, एक्टिव लो के लिए यहाँ पे एक बबल रहता है। ओके ना, सामने वो शो करता है एक्टिव लो। तो अगर ये एक्टिव लो है, एक्टिव लो अगर ये होगी तो इसका मतलब क्या समझ लेना कि जब तक इसको आप एक्टिवेट नहीं करते इनेबल लाइन को, तब तक ये एक्चुअल डिकोडर की तरह वर्क ही नहीं करेगा। ओके, वर्क डिकोडर की तरह अगर वर्क करवाना है इससे, तो इसको एक्चुअल में एक्टिव लो होना पड़ेगा इनेबल लाइन को, उसके बाद ये काम करेगा। और ये चारों के चारों कॉम्बिनेशन जो बनेंगे यहाँ पे A1 और A0 के यहाँ पे बनेंगे। ओके, तो 0 0 कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो D, ये फर्स्ट वाला लाइन, देन ये 0 1 के लिए सेकेंड, देन 1 0 आएगा थर्ड कॉम्बिनेशन, और फोर्थ कॉम्बिनेशन होगा 1 1 का। ओके, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसके हिसाब से वो होगा, सिलेक्ट करेगा आउटपुट पे। सो ये एक्चुअल में डिकोडर का वर्किंग है, तो डिकोडिंग करने का काम है उसका। जो हमारे इनपुट में जो लाइंस होंगे उसमें से आउटपुट पे कौन सा जाएगा वो एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना, यही एक्चुअल में वर्किंग रहता है डिकोडर का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
डिकोडर इज कॉमनली यूज डिवाइस इन इंटरफेसिंग। डिकोडर के कुछ अभी फीचर्स बताए। देखो, डिकोडर इज कॉमनली यूज डिवाइस इन इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स एंड मेमोरी। ओके, तो वही है डिकोडर, मतलब कॉमनली यूज़ किया जाता है इंटरफेसिंग के लिए। जब हम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी जो उसके बीच में जो कनेक्शंस करते हैं, तो अभी हमें डिकोडर की जरूरत पड़ती है। डिकोडर आर ऑल्सो बिल्ड इंटरनल टू अ मेमोरी चिप टू आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल मेमोरी रजिस्टर। तो डिकोडर ये इंटरनली भी मेमोरी चिप के अंदर ये एक्चुअल में कनेक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट क्या है, पोर्ट सिलेक्ट डिकोडर्स आर यूज टू सिलेक्ट एड्रेस बस टू आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस। ओके, तो जो डिकोडर्स है जो एक्चुअल में पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में एड्रेस बस से आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो पोर्ट सिलेक्ट डिकोडर्स है वो एक्चुअल में एड्रेस बस को सिलेक्ट करते हैं। किस काम के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो एड्रेस बस को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। पोर्ट सिलेक्ट डिकोडर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि द 74LS138 हैज़ 3 इनपुट लाइन्स। ओके, तो ये जो एक IC है, देखो 74LS138। ओके, जो डिकोडर ही है, इसको 3 इनपुट लाइन्स है एंड 8 एक्टिव लो आउटपुट लाइन्स है। और इसके जो आउटपुट लाइन्स है वो एक्टिव लो है और वो 8 है। इट रिक्वायर्स 3 एनेबल इनपुट्स, और इसको 3 एनेबल इनपुट्स भी लगते हैं, जिसमें से 2 एक्टिव लो है एंड 1 एक्टिव हाई है। ऑल 3 एनेबल्स शुड बी एक्टिवेटेड, और सारे के सारे एनेबल्स एक्टिव होने चाहिए, तभी वो एक्चुअल में काम करेगा। सो दैट द डिवाइस कैन फंक्शन एज ए डिकोडर। उसके बाद ही वो एक्चुअल में डिकोडर की तरह वर्क करेगा। ओके, ये कंडीशन है इसका। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल 3 एनेबल्स आर एक्टिव एंड इनपुट इज 101। ओके, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है कि 3 एनेबल्स अगर एक्टिव है और इनपुट 101 है, तो आउटपुट में जो है Y5, ओके, Y के नीचे 5 लिखा हुआ है, ओके ना, Y5 विल गो लो, अदर्स विल रिमेन हाई। तो ये जो Y5 करके एक जो है हमारा आउटपुट है, वो सिर्फ लो होगा, बाकी सब के सब हाई रहेंगे। तो देखते हैं, देखो इसका टेबल दिखाया गया है। देखो यहाँ पे 74LS138 का फंक्शन टेबल भी दिखाया गया है। तो ये क्या होगा, इसमें ये दोनों के दोनों G2A और G2B, ओके, तो ये एक्चुअल में दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक्टिव लो होने चाहिए। और तो यहाँ पे दिखाया है, देखो G2 जो है वो एक्चुअल में लो दिखाया गया है मैक्सिमम, और G1 जो है वो एक्टिव हाई है, तो वो हाई होना चाहिए। देखो हाई का यहाँ पे दिया गया है, तभी एक्चुअल में बाकी का सर्किट डिकोडर की तरह काम करेगा। और ABC जो है वो हमारे इनपुट्स है, तो इनपुट क्या होंगे उसके इस बेसिस पे यहाँ पे आउटपुट पे नंबर आएंगे। ओके, तो वही है। तो क्या बोला है, इनपुट 101 इनपुट जब रहेगा तब क्या रहेगा, A और C दोनों हाई रहेंगे। तो ये कब हो सकता है, ये कंडीशन में हो जाएगा 101 एक्चुअल में। तो वो टाइम पे क्या होगा, Y5 जो है वो लो हो जाएगा। ये देखो Y5 जो है वो लो हो जाएगा, बाकी सब के सब हाई हो जाएंगे। ओके, इस तरह से ये हमें दिखाएगा। ओके, ये एग्जांपल कैंसिल किया था। ओके, मतलब क्या होगा, अगर सब के सब लो है तो वो टाइम पे क्या होगा, सिर्फ Y0 वहाँ पे लो होगा, बाकी सब हाई होंगे। और अगर वैसे ही जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ेंगे, अगर एक भी हाई हो जाता है तो उससे क्या होगा, वो आगे शिफ्ट करेगा। ओके, एक L देखो यहाँ पे आगे आगे शिफ्ट कर रहा है। ओके, इस हिसाब से। ओके, ये है बाइनरी नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए। नेक्स्ट देखते हैं अभी। एक्चुअल में ये डिकोडर का एग्जांपल है। तो कोडिंग अलग अलग टाइप के रहते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के कोडिंग्स रहते हैं। ये 74LS138 का है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा 2 to 4 डिकोडर का है। ओके, इस तरह से डिकोडर के कोडिंग्स रहते हैं ये। और जो एनाबल्स रहते हैं वो पहले कभी भी ये होना चाहिए कि एक्टिव करने चाहिए, क्योंकि तो उसके बाद ही होगा। जहाँ जहाँ वो एनाबल्स, अगर यहाँ पे एक्टिव लो एनाबल है, जब तक ये एनाबल लो नहीं होगा तब तक ये डिकोडर का काम नहीं करेगा, फिर इनपुट कुछ भी दो मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी क्या देखना है, एनकोडर देखना है। डिकोडर तो देख लिया, ओके, स्टडी कर लिया। अभी एनकोडर स्टडी करते हैं, ओके, उसका अपोजिट ही होगा। तो एनकोडर में देखो अभी क्या कर रहे हैं, डिकोडर में क्या था कि यहाँ पे आपको इनपुट में कम नंबर्स थे और आउटपुट में ज़्यादा थे। यहाँ पे आउटपुट में इनपुट में ज़्यादा होंगे और आउटपुट में कम होंगे, ओके। द एनकोडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट कोड एज आउटपुट फॉर ईच इनपुट सिग्नल। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है उसको। पहले क्या था, पहले कोडिंग था, उस कोडिंग को हम आइडेंटिफाई करके आउटपुट में देते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास नंबरिंग है उसको कोड में क्रिएट करना है वहाँ पे वो। द एनकोडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट कोड एज अ आउटपुट फॉर ईच इनपुट सिग्नल। मतलब सिग्नल के लिए वो अप्रोप्रिएट कोड वहाँ पे जनरेट करता है। तो प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डिकोडिंग। तो इसको ये जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, ये डिकोडिंग को रिवर्स करते हैं, इसको बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डिकोडिंग भी बोला जाता है इसको, ओके। And 8 to 3 encoder has 8 active low inputs and 3 आउटपुट लाइन्स। यहाँ पे क्या है, अभी 8 to 3 एनकोडर यहाँ पे शो करके दिए, ओके, शो किया है 8 to 3 एनकोडर। इसमें क्या होता है, 8 इनपुट लाइन्स है और 3 आउटपुट लाइन्स होते हैं, ओके। 8 एक्टिव लो है, वो भी एक्टिव लो है, ओके। यहाँ पे देखो बबल लगाया हुआ, आगे बबल दिख रहा है यहाँ पे आगे, तो इसलिए ये क्या एक्टिव लो हो गई। ये 8 इनपुट लाइन्स है और आउटपुट लाइन्स वो भी एक्टिव लो ही है, 3 आउटपुट लाइन्स है। वेन द इनपुट लाइन 0 गोज लो, ओके, तो जब भी इनपुट लाइन 0 लो होगी, द आउटपुट इज 0 0 0। उसके बाद आउटपुट आएगा 0 0 0। वेन द इनपुट लाइन 5 गोज लो, ओके, तो इनपुट लाइन 5 अगर लो होती है तो वो टाइम पे आउटपुट क्या आएगा, 1 0 1। तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर 0 लाइन है तो वो टाइम पे क्या आएगा, 0 0 0, और ये देन 0 0 1 0 1 0, इस तरह से रहता है, ओके। एंड देन 0 1 1 1 0 0, ओके, 1 0 1 ऐसा बनेगा। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट जो है वो 0 के लिए होगा, सेकंड 1 के लिए, थर्ड 2 3 4 और 5। तो 5 के लिए देखो 1 0 1 आ रहा है, करेक्ट है ना, ऐसा। तो लाइन 5 गोज लो, आउटपुट इज, तो मतलब जब जो लाइन 5 है वो अगर लो हो जाएगी तभी जो आउटपुट मिलेगा वो कितना रहेगा, 1 0 1 आउटपुट रहेगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। देन इफ़ 2 और मोर इनपुट लाइन्स आर एक्टिव, अगर 2 से ज़्यादा लाइन, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइन अगर एक्टिव है, साइमल्टेनियसली एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। दिस एनकोडर कैन नॉट गिव अप्रोप्रिएट आउटपुट कोड। तो वहाँ पे वो करेक्ट ऐसा कोड नहीं बता देगा, कुछ भी बता सकता है लेकिन वो करेक्ट होगा ऐसा नहीं बोल सकते एनकोडर को, ओके। ऐसा मतलब हो सकता है कि 2 से ज़्यादा इनकोडर है, एक ही टाइम पे उनको अगर की प्रेस कर दिया तो उनका आंसर चाहिए, पर वहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा अगर ये ऐसा इनकोडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो, ओके। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का इनकोडर यूज़ करना पड़ता है, ओके, कि जो एक्चुअल में इसकी प्रायोरिटी बताएगा कि कौन सी इनपुट लाइन को पहले आउटपुट में जाना चाहिए, कौन से को बाद में, किसका कोड पहले बनेगा, किसका बाद में, ओके। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये और स्पेशल टाइप ऑफ यहाँ पे इनकोडर आएगा, उसका नाम है प्रायोरिटी एनकोडर, जो एक्चुअल में प्रायोरिटी फिक्स करता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट प्रायोरिटी तक वो एक्चुअल में उसको अरेंज कर देता है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे। सो यही रीज़न है कि वहाँ पे अगर साइमल्टेनियस अगर 2 से ज़्यादा, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट लाइन्स वहाँ पे एक्टिव हो जाती है, ओके, तो सो प्रायोरिटी एनकोडर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस इनपुट्स। तो साइमल्टेनियस इनपुट्स का जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो ये सॉल्व करने के लिए हमारा प्रायोरिटी इनकोडर वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे वर्क करता है वो देखते हैं।
सो प्रायोरिटी एनकोडर, अभी प्रायोरिटी एनकोडर स्टडी करना है। देखो प्रायोरिटी एनकोडर मतलब इसके नाम में ही प्रायोरिटी मतलब उसकी वैल्यू, कि उसकी क्या वैल्यू है बाकी जितने भी है इनपुट लाइंस, तो उस इनपुट लाइंस के कंपेयरिंग में उसकी क्या वैल्यू है, उसका एक प्रायोरिटी ऐसा लेवल बना देते, मतलब नंबरिंग कर देते कि ये पहले जाएगा फिर दूसरा तीसरा, तो वो कौन फिक्स करेगा, तो प्रायोरिटी एनकोडर काम करते हैं। एंड 823 प्रायोरिटी एनकोडर हैज़ 8 इनपुट्स है और 3 वहाँ पे एंड 1 एक्टिव लो इनेबल सिग्नल, एक इनेबल सिग्नल भी है उसमें। इट हैज़ 5 आउटपुट सिग्नल्स है, ओके यहाँ पे 5 आउटपुट सिग्नल्स है, 3 आर इनकोडिंग लाइन्स एंड 2 आर आउटपुट इनेबल इंडिकेटर्स। तो 3 जो है वो इनकोडिंग लाइन्स का काम करते हैं, इसलिए 823 बोल दिया उसको। और जो 2 है 2 आर्स आउटपुट इनेबल इंडिकेटर से, तो वो क्या करते हैं, आउटपुट इनेबल इंडिकेटर से वो वहाँ पे, ओके ये 2 जो काम कर रहे हैं वो। द आउटपुट लाइन GS एंड E0 कैन बी यूज टू इनकोड मोर देन 8 इनपुट्स बाय कैस्केडिंग दिस डिवाइसेस, ओके। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 इनपुट्स को वहाँ पे वो ये कर सकते हैं, मतलब 8 से भी 8 जो है, अभी तो 8 इनपुट है बट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर हम कैस्केडिंग प्रोसेस करें तो। कैस्केडिंग मतलब ज्वाइन किया जाता है बहुत सारे इनकोडर्स को, तो उस टाइम पे ये GS एंड E0 वाली ये आउटपुट लाइन्स यूज़ करती है, यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द इनकोडर इज एनेबल्ड, ओके इनकोडर अगर एनेबल किया जाता है एंड 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, और 2 से ज़्यादा अगर सिग्नल्स अगर हम एक्टिवेट करते हैं साइमल्टेनियसली, ओके एक ही टाइम पे, इट इग्नोर्स दी लो प्रायोरिटी इनपुट्स एंड इनकोड्स दी हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट। तो यह करता है जो लो प्रायोरिटी के इनपुट है उनको इग्नोर कर देता है और हाई प्रायोरिटी के इनपुट वहाँ पे उनको इनकोड किया जाता है। तो इनकोडर्स आर कॉमनली यूज्ड विद कीबोर्ड्स, ओके तो ये ऐसे इनकोडर्स एक्चुअल में कीबोर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड्स में क्या होता है कि एक टाइम पे हम बहुत सारी कीज दबा सकते हैं, ओके बट वो किसी एक को ही कमांड करेगा, किसको कमांड करेगा वो देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी जाती है उसके हिसाब से, ओके। कॉमनली यूज्ड विद कीबोर्ड्स विथ each key pressed the corresponding code is placed on data bus, तो इसलिए वो एक corresponding कोड वहाँ पे डेटा बस पे आ जाता है, ओके जैसे आप की प्रेस करते हो तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो EGS E0 के ये आउटपुट लाइन से, आउटपुट लाइन्स वैसे तो 3 ही है, ओके वो क्या है आउटपुट इनेबल इंडिकेटर से, ये 3 एनकोडिंग लाइन्स है और ये आउटपुट इनेबल इंडिकेटर से यहाँ पे, और ये D0 से लेकर D7 तक ये इनपुट लाइन्स है, और ये EI जो है वो हमारा इनेबल है, ओके तो यहाँ पे भी इनेबल है जो एक्चुअल में एक्टिव लो है, इसलिए लो दिखाया गया कि लो होगा तभी तो एक्चुअल में काम करेगा। उसके बाद इनपुट्स दिए हुए, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग कोडिंग रहेगी, है ना। जब सब हाई रहेंगे तो टाइम पे यहाँ पे भी E0 से लेके A1 A2 वो सब हाई रहेगा। यहाँ इस तरह से ये कोड रहेंगे, और ये GS और E0 की वैल्यूज़ ये भी डिपेंड करेगी, जो एक्चुअल में फिक्स करेगी कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए किसकी कम होनी चाहिए, ऐसा, ओके। ये एक्चुअल में जो दिया गया है नीचे प्रायोरिटी, ये एक्चुअल में हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट प्रायोरिटी तक ये अरेंज किया जाता है, ऐसा, ओके ना। तो इस तरह से ये हमें इनकोडर्स एक्चुअल में हमें काम करते हैं क्या, कोड के फॉर्म में करने का, मतलब हमारे जो इनपुट नंबर्स हैं उनको कोडिंग एक पर्टिकुलर कोड में उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पे इनकोडर्स का है, ओके। और डिकोडर्स का काम उसका उल्टा है, ओके। डिकोडर्स में क्या करते हैं, हमें कोड तो मिला है लेकिन उसको हमें डिकोड करने का काम करते हैं, मीन्स उसका आउटपुट नंबर कितना होगा वो हम वहाँ से फाइंड करते हैं, ओके। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिकोडर जो है वो क्या करता है कि कोड टू नंबर, और जो इनकोडर है वो क्या करता है नंबर टू कोड, ऐसा बनता है, ओके। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture.
थैंक यू वेरी मच।